हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और अदर स्टेट इंजीनियर भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी बोर्ड वाले भी पूछ देते हैं। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पे बात करना है। तो इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन अब इवन फंक्शन आप किसको बोलोगे? तो देखो, इवन फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, किसी भी फंक्शन में क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी फंक्शन फुलफिल कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अब क्या निकालोगे? इवन चेक करना, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये देख रहे हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स और ये क्या है? एफ एक्स है। ये दोनों क्या आ गया? इक्वल आ गया। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, या आप बोलोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो क्या हो गया? ये आ गया ना, दैट मीन्स फंक्शन क्या है? इवन है। क्लियर हो रहा है? एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ये सपोज आप मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? कॉस ऑफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो अगेन अब क्या करो? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स होगा। और हम लोग को ये पता है कि कॉस माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ फिर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, मतलब दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है? इवन है। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी फंक्शन इवन कब होगा? जब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? एफ ऑफ माइनस एक्स। या इसी रिजल्ट को आप ये लिख सकते हो कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझे कि इसको इस साइड लेके आ गए, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। अगर ऐसा आइदर देखो कोई फंक्शन है इवन कब होगा? आइदर ये हो जाए और ये हो जाए, इस दोनों में से कोई एक रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल आप देख ही लिए हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस फंक्शन का ग्राफ के बारे में। तो अगर आप ये दिख रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ कैसे होता है? ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की आप बात करोगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो पैराबोला है। इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होगा। तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जैसा वाई एक्सिस के राइट साइड है वैसा ही लेफ्ट साइड है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर हो रहा है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जैसे आपको याद होगा कॉस एक्स का ग्राफ, तो कॉस एक्स का ग्राफ आप देख लो कैसा बनता है। कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ड्रॉ कर लें तो ये होता है, ये माइनस पाई बाई टू है और ये पाई बाई टू है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के राइट साइड जैसा ग्राफ है वैसा ही क्या है? लेफ्ट साइड बन रहा है। दैट मीन्स कि जो भी फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, अगर वाई एक्सिस को आप मिरर समझ रहे हो तो इसका मिरर इस साइड बन रहा है और इसका मिरर इधर बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये था इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के बाद हम बात करते हैं ऑड फंक्शन पे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में क्या होगा? ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ एक्स को चेक करना है तो हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, और वो अगर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। देखिए इवन फंक्शन में क्या हुआ था कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आया था, और यहाँ क्या हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है। तो कोई भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा और आप इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करे, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को छोड़ दें तो ये क्या है, एफ एक्स है, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप साइन एक्स ले लीजिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स करोगे तो एफ ऑफ माइनस साइन एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। यहाँ भी फंक्शन कैसा है, ये ऑड फंक्शन है। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, मतलब जो भी फंक्शन ये रूल सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर। अब इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, तो हम लोग जो एग्जाम्पल लिखे उसी का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आपको एक्स क्यूब का ग्राफ याद ही होगा कैसा होता है। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो ये ग्राफ आप देख रहे हो कि इसके लिए ओरिजिन क्या हो रहा है, मिरर का काम कर रहा है, मतलब ओरिजिन के इस साइड जैसा फिगर बना हुआ है वही फिगर सेम रिपीट हुआ है इस साइड में। तो ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। या अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ याद होगा, अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ कैसा बनता था, माइनस पाई से पाई में बना देते हैं, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। ये पाई है और ये पाई और ये माइनस पाई। तो अब देख रहे हो ये ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, तो जो शेप इधर बना है वही ओरिजिन के इस साइड बना है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री है, y ओरिजिन के अबाउट। दैट मीन्स आप नोट करके लिखोगे कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। क्लियर हुआ, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। वहाँ पे क्या था कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो हम लोग को ये ध्यान रखना, अभी तक हम क्या ऑब्जर्व किए हैं, इवन फंक्शन किसको बोलेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, मतलब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन वैसे ही रह जाता है। तो क्या बोलेंगे उसको, इवन फंक्शन बोलेंगे। उसका ग्राफ कैसा होता है, इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। एंड ऑड फंक्शन में क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ग्राफ इवन ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री होगा, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री हो गया। क्लियर हो रहा है। अब इस पर कुछ और हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे सपोज अब मान लो एक दो क्वेश्चन लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, इवन हो रहा है। इससे पहला है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, सेकेंड tan x, थर्ड है sin x प्लस cos x, फोर्थ log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस लिख देते हैं, ये है थर्ड। फोर्थ इतने रखते हैं। अभी ये सब फंक्शन में क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है,
ऑड है कि इवन है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप ट्राई करो। कैसे चेक करना है, आप ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिए। हो गया, ट्राई किए आप लोग। देखिए क्या था, पहला क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकलना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, और ये कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। तो देख लो सेम आ गया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और ये वाई इज इक्वल टू टेन एक्स है, तो क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टेन एक्स आता है। ये भी कर दें, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, तो आप निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस ऑफ टेन एक्स आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। थर्ड देखते हैं, थर्ड हम क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स अपना कितना है, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। तो ये तो सेम नहीं हुआ। अब हम लोग दो कंडीशन पढ़े थे कि ऐड करते हैं, कहीं जीरो आ जाए, तो ऐड करोगे तो साइन साइन तो कट जाएगा, कॉस 2x आ जाएगा। हम लोग यही ना देखे थे कि ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए था, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ये जीरो हो जाएगा तो ऑड होगा, या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये तो ऐड करने पे भी जीरो नहीं हो रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पे भी जीरो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन हो गया। कितना हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, 4 नंबर का। तो 4 नंबर के लिए आप पुट करो एफ एक्स के जगह पे क्या, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करके देखते हैं। तो पहला क्या है कि एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो नहीं आया, या फिर माइनस ऑफ एफ, ये दोनों इक्वल नहीं आया किसी भी कंडीशन में, तो ये नाइदर ऑड नॉट इवन भी नहीं बोल सकते। हम पहले इसको ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐड करो तो ये देखो लॉग एम प्लस एन है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस एन होगा, तो ये हो गया लॉग एम माइनस एन, लॉग एम इंटू एन, क्योंकि लॉग एम इंटू एन क्या होता था, लॉग एम प्लस एन होता था। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना बचेगा। ये कट के यहाँ बच गया log 1, और आप जानते हो कि log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो देखो ये क्वेश्चन मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट पे बना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को हम ऐड किए तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब ऐड करने पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो ऑड फंक्शन है। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड है। तो मतलब आप ये नहीं करोगे कि डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, अगर वो माइनस को बाहर निकाल दिया तो ऑड होगा, बाहर नहीं निकाला तो इवन होगा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। अगर जब वो रूल नहीं लगता है तो आपको ये एक बार चेक कर लेना है, प्लस करके और माइनस करके। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो मतलब इसी क्वेश्चन में आप देख लो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स आया, नहीं आया, मतलब इवन नहीं हुआ, तो क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स भी नहीं आया, तो भी इवन नहीं बोल सकते, ऑड नहीं बोल सकते क्या। बट ये ऑड ऐड करने पे क्या हो गया, ऑड आ गया। तो हम ये डायरेक्ट एक बार चेक करने से नहीं बोल सकते हैं। अगर हम एक बार चेक करेंगे, वहाँ से ऑड इवन डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो गया, अदरवाइज क्या करेंगे, हम उसको एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड करने पे 0 आ गया तो ऑड होगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया तो इवन हो गया। क्लियर। तो ये हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, वो भी लॉग का ही क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिए उसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है कि
एफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिख रहा है। अब क्या करें, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आएगा लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है। अब ये हो गया लॉग एम प्लस एन, तो लॉग एम प्लस एन कितना होगा, लॉग एम माइनस एन। ये होगा लॉग एम प्लस एन का मतलब लॉग एम इंटू एन, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ से देख रहे हो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स सब कैंसिल आउट हो गया। ये भी कितना आ गया, लॉग 1, और लॉग 1 कितना होता है, 0 होता है। तो अगेन यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जब हम इस दोनों को ऐड किए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किए, तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या क्या रिजल्ट मिला। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि दुनिया में जितना फंक्शन है वो ऑड इवन ही है, बहुत सारा ऐसा ही फंक्शन मिल रहा है कि वो नाइदर ऑड नॉर इवन है। तो हम ये नोट करके ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज इवन ऑड एंड नाइदर ऑड नॉर इवन। मतलब एक फंक्शन क्या हो सकता है, वो 3 तरीके का फंक्शन हो सकता है, आइदर ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, या फिर नाइदर ऑड नॉर इवन होगा। क्लियर हो रहा है। इतना नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ ऑड इवन फंक्शन देखें क्या होगा, पहले आप इतना नोट कीजिए। यहाँ देखिए आप लोग, अब हम लोग इवन ऑड के अलजेब्रा पर बात करते हैं। तो इवन ऑड का जो अलजेब्रा होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहला है कि इधर फंक्शन है, इधर इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका इनटू है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑड 2 फंक्शन है, ऑड दोनों फंक्शन क्या है, ऑड है। तो अगर ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ऑड आएगा। बट अगर दोनों को तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। जैसे कि मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और x5 है, दोनों कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये x⁸ हो जाएगा और वो भी इवन फंक्शन होगा। तो डेट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड सम एंड डिफरेंस इज ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन है तो ऐड करेंगे तब भी इवन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी इवन आएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तभी भी इवन आएगा। अगर फंक्शन नाइदर मतलब फंक्शन अगर एक ऑड है एक इवन है और उस दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, माइनस वही आएगा। बट इनटू क्या आ जाएगा, वो हमेशा ऑड आएगा। जैसे कि मान लो कि एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें x12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 पार्ट हो गया। तो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड इंटू इवन ये 5 ऑड दे देगा। ये गन 12 और 15 5 x⁻17 देगा, वो भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो मतलब अगर फंक्शन एक ऑड है एक इवन है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, एन फॉर नाइदर ऑड नॉर इवन। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या आएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। बट दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, वो हमेशा क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। क्लियर हो रहा है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज क्या, ऑड फंक्शन। इतना तो क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है फंक्शन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज only function which is even as well as odd। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ही एक ऐसा फंक्शन है पूरे दुनिया में, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यही एक ऐसा फंक्शन है कि वो क्या है, ऑड भी है और इवन भी है। नहीं तो
नहीं तो जितना सारा फंक्शन होता है आइदर ऑड होता है, इवन होता है, या नाइदर ऑड नॉट इवन होगा। फंक्शन तीन ही तरह का होता है। क्या क्या हो सकता है? जो फंक्शन हम ऑड इवन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो फंक्शन तीन तरह का होगा। क्या होगा? ऑड होगा, इवन होगा, या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड। और एक चौथा फंक्शन, बस ये एक ही फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो क्या है? जो दोनों है, ऑड भी है और इवन भी है। नेक्स्ट नोट ये होगा कि जितना सारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट फंक्शन इज, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, ये फंक्शन कैसा है? ऑड है कि इवन है? तो आप लोग सर चेक करके बताओ, ऐसे कैसे हम मान लें कि ये ऑड मतलब इवन ही है। तो हम लोग देखो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू 5 मान लो यहाँ पे है, तो y इज इक्वल टू 5 क्या है? ये एक लाइन है। अब ये लाइन देख रहे हो, जैसा y के राइट साइड बना है y एक्सिस के लेफ्ट साइड बना है, मतलब ये जो इसका ग्राफ जो है क्या है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन टेल मी, फंक्शन इवन होता है। क्लियर हो गया? और 0 क्या है? अब इसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सपोज मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। दूसरा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 ये है। ये चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो इससे पहला आप देख रहे हो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो सेम रह जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और कॉस एक्स भी क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आप बोलोगे सर ये भी इवन, ये भी इवन, इवन को ऐड कर दो तो इवन फंक्शन आ जाएगा। बट नहीं, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है ना, ये क्या होता है? 1 होता है। और 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन आ गया, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? हमेशा इवन फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पे बात करते हैं कि ये है साइन एक्स अपॉन 2, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 2, और इसका GIF है। ये क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 2। तो ये फंक्शन कैसा होगा? ऑड होगा कि इवन होगा? ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या होगा, तो ये साइन एक्स है। साइन एक्स का हमको रेंज पता है कि साइन एक्स मैक्सिमम कहाँ जाता है? 1 जाता है, और मिनिमम कहाँ जाता है? -1 जाता है। तो इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, और उसमें 2 से डिवाइड लग रहा है, उसमें 2 से डिवाइड लग रहा है। क्लियर हो रहा है? हम इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 कर देते हैं, आपको और आसान होगा। मॉड ऑफ अपॉन 2 कर दिए। तो अब ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स है ये तो 0 to 1 जाएगा, और 0 to 1 का कोई नंबर है उसमें 2 से डिवाइड अगर हम लगाते हैं तो क्या आएगा? वो नंबर तो फ्रैक्शन ही आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग का GIF क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब ये तो 0 फंक्शन हो गया। और 0 फंक्शन क्या होता है? बोथ होता है ना, इवन भी होता है और ऑड भी होता है। मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? बोथ हो गया, इवन भी हो गया और ऑड भी हो गया। इतना क्लियर हुआ? देखिए इसमें 2 चीज़ याद रखने वाला था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नोट था आपके लिए, कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। और जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन है, तो 0 फंक्शन क्या होगा? वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। सपोज मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू पाई है। अब ये फंक्शन आपको बताना है कैसा फंक्शन है। तो आप बोलोगे सर x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा। इसमें x लिख देते हैं, चलो और थोड़ा टफ करते हैं इसको, यहाँ -x कर देते हैं। तो आप क्या करोगे? x को -x से रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे tan है तो ये माइनस प्लस ही हो जाएगा, बट यहाँ माइनस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। tan प्लस tan कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या होगा, बट हमको ये पता है, देख रहे हो कि ये जो सिंबल है
किसका सिंबल है? ये सिंबल है GIF का, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये क्या होगा कि इस डब्बे से, मतलब इस बॉक्स से कुछ भी बाहर निकलेगा वो तो इंटीजर होगा। क्लियर हो रहा है कि इस बॉक्स से बाहर अगर कुछ भी निकलता है तो वो क्या होगा? इंटीजर होगा। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 10 इंटीजर इंटू पाई लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप अगर इसको अच्छे से देखो तो ये लिखा हुआ है 10, इस डब्बे से बाहर निकालेंगे तो आई मिलेगा, आई इंटू पाई हो गया। दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो 10 में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू तो 0 होता है। 10 क्या होता है? 10 इंटीग्रल मल्टीपल 10 एन पाई क्या होता था? आपको फॉर्मूला याद होगा कि 10 एन पाई इज इक्वल टू 0 था। हम लिखते थे ना कि 10 थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज ए इंटीजर। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल लगने से क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि सिंबल लगा हुआ इसका मतलब क्या है कि इसके बाहर कुछ भी आप निकलेगा, जब भी इससे बाहर आएगा तो क्या आएगा? कोई ना कोई तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर इंटू पाई है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया 10 के केस में, और ये क्या होता है? 0 होता है। दैट मीन्स fx ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा हो गया? 0 फंक्शन हो गया। और 0 फंक्शन क्या होता है? बोथ होता है ना। 0 फंक्शन इज बोथ। क्या क्या मतलब? आप बोलोगे सर ये इवन भी हो सकता है, इवन भी है एंड ऑड भी है, क्योंकि ये बोथ है। मतलब ये क्यों बोथ है? क्योंकि ये 0 बन गया। वही अगर ये कांस्टेंट बनता तो क्या होता? इवन फंक्शन होता। क्लियर हो गया? इतना नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखेंगे और ये बहुत काम का चीज़ है इसका अलजेब्रा। इतना नोट कीजिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बात करते हैं। सपोज मान लो कि अगर ये कोई फंक्शन है fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अब हमको ये बताना है कि ये फंक्शन ऑड होगा कि इवन होगा। तो क्या करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो यही क्वेश्चन है कि ये फंक्शन fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑड और इवन। तो क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं कि इसको एक फंक्शन बोल दिया hx। हमने इसको क्या किया? hx मान लिया। तो जब इसको hx मान लेंगे तो एच ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ये एफ एक्स हो गया। तो दोनों तो सेम ही आ गया ना। मतलब यहाँ से क्या आ गया कि एच एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ माइनस एक्स। दैट मीन्स एच एक्स इज कैसा? माइनस को इसमें रखे माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एच एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं कि अगर हमको ये करना होता कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को बारे में सोचना होता कि ये कैसा हो रहा है, तो क्या करते? यहाँ पे हम इसको जी एक्स मान लेते हैं और जी एफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे हम तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये हो गया माइनस ऑफ जी एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया? दैट मीन्स क्या हो गया कि जी एक्स इज ऑड फंक्शन, जी एक्स इज ऑड फंक्शन हो गया। मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया? इवन आया। और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया? ऑड आया। तो इसी पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ एन इवन और एन ऑड फंक्शन। मतलब अगर दुनिया में कोई भी फंक्शन है तो हम उसको इवन और ऑड के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब बोलो सर ये कैसे होगा? तो सपोज आप मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मेरे को ये नहीं पता कि ये कैसा है, बट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इवन और ऑड में एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। अब 2 इंटू एफ एक्स को तो आप इतना लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एंड फिर प्लस एफ एक्स एंड माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2।
देखो एफ एक्स 2f(x) हो गया और ये करके क्या आ जाएगा -1 आ जाए, माइनस 0 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ से इसको आप अलग अलग सेपरेट कर लो तो ये हो गया f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 एंड प्लस f(x) माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये जो है f(x) प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अभी यहाँ पर प्रूफ किए हैं कैसा है, इवन फंक्शन है, तो ये क्या हो गया इवन हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ प्रूफ किए ये क्या आ गया ऑड आ गया, ये जो है ऑड हो गया। मतलब फाइनल तो f(x) ही था ना, तो हम यहाँ पे देखो f(x) को इवन प्लस ऑड में ब्रेक कर दिए। तो यहाँ से ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखना होगा कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इवन और ऑड के सम में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन है तो ऑलवेज वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, इवन और ऑड के क्या चीज़ में, वो हमेशा इवन ऑड के सम, और मतलब ये f(x) कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। क्लियर हो रहा है, ये मतलब हमेशा हम कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में ये रूल अप्लाई है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, बहुत पहले जेई के क्वेश्चन आया था इवन ऑड पे, उस पर हम बात करते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन होगा इवन ऑड का, वो कर लेंगे तो हम लोग का ये टॉपिक इवन ऑड हो जाएगा। जैसे सपोज क्वेश्चन है कि इफ f is even function, if f is even function then find the value of x, then find the value of x, और गिवन क्या है कि f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये जेई के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ f इज इवन फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो हम लोगों को ये पता है कि f(x) कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो जब f(x) इवन फंक्शन है तो क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा ना, और f(x) किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एक बार क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू दिस करेंगे, एक बार करेंगे f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कर लेंगे। यहाँ से हम करेंगे कि f(x) इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इस रिजल्ट को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एंड माइनस 1। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होता तो एक्स माइनस 1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 अपॉन 2a। तो ये क्या आ गया, -1 प्लस माइनस 4 और 1 5 √5/2। एक तो ये वैल्यू मिल रहा है, दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, हम एक और देख लेते हैं यहाँ से। दूसरा वैल्यू मिलेगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स, दूसरा ये वैल्यू है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सबको उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x और x, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 अपॉन 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस 9 माइनस 4 तो कितना आ गया 5 √5 अपॉन 2, दैट मीन्स -3 प्लस माइनस √5 अपॉन
2, तो एक्स का ये सब वैल्यू मिला, एक एक्स यहाँ से मिला और एक एक्स यहाँ से। ये क्वेश्चन IIT पूछा था। तो देखिए इवन ऑड बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, मतलब बहुत ही ईजी है। बस आपको सिंपल सा 2 चीज़ याद रखना है कि इवन फंक्शन किसको बोलेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए और उसका ग्राफ क्या हो, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा तो फंक्शन इवन होगा। ऑड में क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो उसको ऑड बोलेंगे। और उसका क्या होता है ऑड फंक्शन में, उसका ग्राफ जो होता है ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। क्लियर। और जो फंक्शन का एल्जेब्रा था वो याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था फंक्शन में कि जो भी कांस्टेंट फंक्शन है, जो भी कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा। और जो भी जीरो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वही एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। ओके, इतना आप करें। इवन ऑड का जो क्वेश्चन होगा बुक से सॉल्व कीजिए, जेई का भी प्रीवियस ईयर देखिएगा, इवन ऑड पे क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।